हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि 5 बड़ी गलतियां जो लोग हम करते हैं जिनकी वजह से हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। स्पेशली मैं आपको तुर्की के वीज़े के बारे में बताऊंगा कि तुर्की के वीज़े में हम 5 जो बड़ी गलतियां, ये तकरीबन ओवरऑल कॉमन मिस्टेक्स हैं। लेकिन हम आज तुर्की के वीज़े पे बात कर रहे हैं तो ये आप तुर्की के वीज़े के मुतालिक ही समझें। 5 बड़ी गलतियां हैं जो हम अक्सर कर जाते हैं अपने ट्रैवल एजेंट्स की वजह से या खुद भी करते हैं। सबसे बड़ी और सबसे मेजर जो इशू है, हम लोग या हमारा एजेंट समझ रहा होता है कि अम्बेसी जो है वो एक बच्चे की तरह है, उसे जो मर्जी दे देंगे और वो एक्सेप्ट कर लेगी। और हम बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट साथ लगा देते हैं, लाइक फेक बैंक स्टेटमेंट लगा देंगे, फेक टिकट लगा देंगे जो हालांकि वो फ्री होती है लेकिन हम फिर भी फेक लगा देते हैं, किसी और की पड़ी लगा देंगे, या कोई और बड़ी सारी चीज़ें फेक हैं। जिस तरह आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स फेक हो सकते हैं, जॉब का जो हम लेटर लेते हैं वो फेक हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट फेक जो डॉक्यूमेंट हम लगाते हैं अपनी फाइल के साथ, तो यकीन जाने एम्बेसी को आपसे पहले पता चल जाता है ये फेक है। आपको भी शायद बाद में पता चलता होगा, क्योंकि एम्बेसी एक अदारा है जो कि एक बहुत बड़े कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसने अपनी कंट्री में वो लोग भेजने हैं जो बिल्कुल नीट एंड क्लियर हैं, और वीज़ा भी उन लोगों को ही अलॉट करना है। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहता हूं कि आपने जब भी कभी भी कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है, आपको एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप थोड़े से सेंसेबल हैं, थोड़ी सी चीज़ों को समझते हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं, तो आपको एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप एजेंट से काम करवाते हैं तो एजेंट से ये बात क्लियर कर लिया करें कि कोई भी डॉक्यूमेंट हम फेक साथ नहीं लिखाएंगे। फेक डॉक्यूमेंट से अवॉइड करें, ये सबसे मेजर और बड़ी मिस्टेक है आपका वीज़ा रिजेक्ट होने की, जब आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट साथ लगाते हैं। सेकंड, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की जो मेजर चीज़ है ना बैंक स्टेटमेंट में, वो ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर हो। यानी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है तो ये नहीं है कि आपने 5 महीने तो ट्रांजेक्शन ही कोई नहीं की और 1 महीने में अंदर बैंक स्टेटमेंट के 20 लाख रख दिया है और जाके अम्बेसी में जमा करवा दिया है कि अम्बेसी को तो 5 लाख 6 लाख की स्टेटमेंट चाहिए, हमने तो 20 लाख की दी है। तो अम्बेसी देखती है कि इसका तो ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, ये तो किसी को इसने कुछ दे दिला के अपने अकाउंट में कुछ पैसे रखवाए हैं और ये सारी हमारे सामने ला रखा है। अम्बेसी, मैं पहले बता रहा हूँ, अम्बेसी जो है बेवकूफ़ नहीं है। अम्बेसी ये सारी चीज़ें प्रॉपर नोट करती है। आपने अगर 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है तो कम से कम 5 महीने तो उसमें कोई ट्रांजेक्शन हुई हो, कोई पैसे आपने रखे हो, कोई निकालने हो, कुछ ग्रोसरी उस एटीएम से खरीदी हो, या किसी को चेक दिया हो, किसी को सैलरी दी हो, किसी से सैलरी ली हो। एक प्रॉपर प्रोसीजर है, एक प्रॉपर सर्कल है बैंक स्टेटमेंट का, जो वहां पे अगर प्रॉपर नहीं होगा तो डेफिनेटली हम ही आपको श्योर कर देंगे कि आपका वीजा रिजेक्ट अम्बेसी कर देगी। अम्बेसी को आपने जो भी बैंक स्टेटमेंट देनी है, अगर वो आपकी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट है तो जो आप कवर लेटर लिखेंगे उसमें आप प्रॉपर लिखेंगे कि ये मेरी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट है, मैं कंपनी का अकाउंट यूज करता हूं और मेरे पास अपना पर्सनल अकाउंट नहीं है, जिस वजह से मैंने ये बैंक कंपनी के अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट दी है। और थर्ड इशू ये है कि आप बैंक स्टेटमेंट का जो लेटर लेते हो, जो सर्टिफिकेट बनवाते हो, उसके ऊपर प्रॉपर स्टैंप नहीं होती बैंक की, या प्रॉपर सिग्नेचर्स नहीं करवाए होते। ये भी चीज आपने मिस नहीं करनी। थर्ड ये है कि आप डॉक्यूमेंट की मिस्टेक करते हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिस कर देते हो। लाइक आप जिस तरह मैं आपको बता रहा था, आप बैंक स्टेटमेंट लेते हो तो साथ सर्टिफिकेट मिस कर दो, या अगर आप अपना कवर लेटर लिख रहे हो, कवर लेटर में आप बता रहे हो कि मैं एक कंपनी का ऑनर हूं, तो आप कंपनी के साथ डॉक्यूमेंट नहीं लगा रहे, या अगर डॉक्यूमेंट लगा रहे हो तो टैक्स रिटर्न नहीं लगा रहे, या अगर आप टैक्स रिटर्न लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी लगा रहे हैं कंपनी के, तो आप एक मेजर चीज है जो भूल जाते हो, वो है आप का जो प्रीवियस रिकॉर्ड। लाइक आपके बैंक में 50 लाख पड़े हुए हैं और आपकी जो टैक्स रिटर्न आ रही है उसमें आप बता रहे हो तो मैं तो सालाना 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया कमाता हूं और ताकि आपको टैक्स ना पड़े।
तो अगर ये चीजें हैं तो इन चीजों की वजह से भी आपका वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, अलबत्ता इसमें एक बात है, लाइक आप कंपनी का ओनर हो और आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आप वजाहत से लिख के बता सकते हो अपने कवर लेटर पे कि भाईजान मेरी कंपनी इस नौयत की नहीं है कि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड हूं, तो इसलिए मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा नहीं हूं। ये मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरे एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरी एनटीएन की कॉपी है और ये मेरी टैक्स रिटर्न है। ये सारी चीजें मैंने साथ लव की हैं, आप इसे देख सकते हैं। ये मेजर मिस्टेक है। और एक और चीज, जो आप डॉक्यूमेंट्स देते हो, लाइक आपके जो पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासपोर्ट पे आपने कोशिश करनी है आप इससे पहले जितने वीजा आपके लगे हैं वो सारे के सारे साथ अटैच हो। अगर नहीं लगे तो आपने पासपोर्ट की फर्स्ट पेज की कॉपी और सेकंड पेज की कॉपी करवा के भी साथ जरूर लगानी है। फोर्थ जो मेजर मिस्टेक होती है, हम क्या करते हैं, हम रियलिटी छुपा लेते हैं। होते हम नौकरी पेशा हैं और खुद को हम बिजनेसमैन साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर हम कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। चाहे वो हमें वीजा मिल भी जाता है तो कहीं हमें ट्रैवल करते हुए कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, हमने कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाया होता है या कोई हम रियलिटी कुछ छुपा रहे होते हैं। खुद को बड़ा साबित करने के लिए हम कुछ ना कुछ छुपा रहे होते हैं ताकि हमें वीजा मिल जाए। तो आपने कुछ छुपाना नहीं है, साफ नीट एंड क्लीन उनको बताएं जी। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, जी मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, जिस तरह मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ, तो मैं सर अकेला जाता हूँ, ठीक है। आप वजाहत से बताएं कि मैं सोलो ट्रैवल हूँ तो मैं बड़े कम अमाउंट में वहां रहना चाहूंगा, लाइक मैं होटल में नहीं रहूंगा, मैं हॉस्टल में रहूंगा। कोई भी रियलिटी छुपानी नहीं है। नौकरी पेशा हो, साफ बताओ मैं नौकरी पेशा हूँ, आप उसके नौकरी जॉब वाले जो डॉक्यूमेंट हैं वो साथ लगाओ, 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगाओ, यहाँ साथ में आप जो कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी जॉब डेजिग्नेशन जो है वो सारी है, टाइटल जो है जॉब का, वो सारी चीजें साथ लगाओ, मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा। कोई भी चीज आपने उनसे छुपानी नहीं है, आपने रियल जो आपका असल चेहरा है वो एम्बेसी के सामने रखना है ताकि आपको कहीं भी किसी जगह कुछ फेस करना पड़ जाए तो आप इजीली कर सके। अब तो आपका तुर्की वाले भी आपको कंफर्मेशन कॉल करते हैं, लाइक आपका एक फोन पे इंटरव्यू लेते हैं, होता तो आपकी लैंग्वेज में ही है, लाइक आप इंडिया से है तो हिंदी में होगा, पाकिस्तान से है तो उर्दू में होगा, किसी और कंट्री में है तो वहां की जो बेसिक लैंग्वेज है उस पे होगा आपका इंटरव्यू। फोन एक कॉल करते हैं वेरिफिकेशन कॉल के नाम पे, वो आपसे पूछते हैं आपकी क्या डेजिग्नेशन है, क्या काम करते हैं, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी वालदा का नाम क्या है, आपकी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं और साथ ही साथ इंटरव्यू भी ले लेते हैं कि वाकई ही ये बंदा वो है या नहीं है, या क्या कहीं ना कहीं इस बंदे ने हमसे झूठ तो नहीं बोला। ये बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। ये जो एजेंट कहते हैं ना नहीं नहीं इस तरह कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे, वो आपके पैसे डुबोते हैं और कोई चैन चक्कर नहीं है। तो आप कोशिश किया करें, झूठ से बचा करें, सच बोल के सारी चीजें एम्बेसी के सामने रखा करें। एक लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी, 5वीं चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं चीजों को। लाइक किसी का वीजा लग गया है तो हम उसे पूछेंगे हाँ भाई तेरा कितने में वीजा लगा, कैसे कैसे वीजा लगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, वो हमें बताएगा या हमसे कोई डॉक्यूमेंट शेयर करेगा तो हम फट से उसको कॉपी करेंगे कि ये चीजें लिखने से या ये चीजें देने से इसका वीजा लगा है तो मेरा वीजा भी ये इसमें लग जाएगा। 100% हम श्योर होकर ये चीजें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर बंदे की अपना एक स्ट्रक्चर है, उसने अपने मुताबिक चीजें उसकी हैं और अपने मुताबिक वो चीजें पेश करता है। आपने भी अपने मुताबिक चीजें करनी है, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। ना उसकी कोई टिकट कॉपी करनी है, ना बुकिंग कॉपी करनी है, ना आपने उसकी कोई इंश्योरेंस कॉपी करनी है, ना आपने उसका कवर लेटर कॉपी करना है। इवन बाज का ये होता है कि बहुत सारे लोगों ने एक ही कवर लेटर बनाया होता है, बस उसमें नेम डेजिग्नेशन चीजें चेंज करके वो दे देते हैं। लेकिन ऐसा करने से आप फंस जाते हैं। आपने खुद को मुतारफ करवाना है, अपने जो कवर लेटर है उसमें आपने खुद का बताना है कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं, किस वजह से वहां जा रहा हूं, ये सारी चीजें आपने अपनी बतानी है। आप एक ही कवर लेटर पे सब कॉपी पेस्ट करोगे, जैसे ही वो एम्बेसी में जाएगा तो वो सारे को जाते रहेंगे। तो कोशिश करें किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना। किसी का वीजा उन डॉक्यूमेंट्स पे लगा है फिर भी उसे कॉपी पेस्ट नहीं करना। अपने डॉक्यूमेंट्स अपने बारे में आपने एम्बेसी को खुल के नीट एंड क्लीन बताना है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आपने कोई भी चीज एम्बेसी से छुपानी नहीं है। आप शादीशुदा हैं तो आपने बताना है मैं शादीशुदा हूं, आप कुंवारे हैं तो आपने बताना है मैं कुंवारा हूं, आपके बच्चे हैं तो आपने बताना है मेरे बच्चे हैं,
आपका बिजनेस है तो अपने बिजनेस बताना, आपकी नौकरी है तो अपनी नौकरी बतानी है। कोई चीज भी एम्बेसी से छुपानी नहीं है। नीट एंड क्लीन खुल के सामने आ जाओ, वीजा देना दो, नहीं देना ना दो। यकीन करें जब आप ऐसे करके सामने आते हैं तो एम्बेसी आपको 99% वीजा दे देती है। तो आपने कोशिश करनी है अपना रियल फेस दिखाना है एम्बेसी को। और कोई भी ये जो कॉमन 5 मिस्टेक्स हैं ये हाल ही तुर्की के लिए नहीं है, आप और भी कोई शेंजन वीजा अप्लाई करते हो, यूरोप का वीजा अप्लाई करते हो और भी कोई बड़ा वीजा अप्लाई करते हो तो ये 5 चीजें आपकी हर जगह काम आएंगी। इसके साथ दीजिए सैयद अली को इजाजत, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।